दोस्तों, सामी गजल के 17वें दिवस में मैं प्रज्ञा भार्गव आप सभी का सादर स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अभिनंदन है वीर तपस्वी जीरोदात पुजारी, तुम्हें जन्म दे धन्य हुई माँ भारत भूमि हमारी, भारत भूमि हमारी। और मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले अपनी चाची डॉक्टर अनुराधा चाची को मंच पर बुलाने के लिए आमंत्रित करूंगी। इसके बाद मैं प्रत्युष चौबे को मंच पर बुलाऊंगी। इसके बाद मैं अक्षर चौबे को मंच पर बुलाऊंगी। इसके बाद मैं कृषिका चौबे को मंच पर बुलाना चाहूंगी। इस कार्यक्रम में बिना विलंब किए मैं सबसे पहले कृषिका चौबे से चाहूंगी कि वो अपना गजल प्रस्तुत करें। धन्यवाद प्रज्ञा दीदी। मैं आज निज़ा फाजली की कुछ कविता पे आपको प्रस्तुत करूंगी। दीवारों के बाहर इस किताब का नाम है। बहुत मैला है ये सूरज, बहुत मैला है ये सूरज, किसी दरिया के पानी में इसे धोकर सजाए फिर गगन में चांद भी। कुछ धुंधला धुंधला है मिटा के इसके सारे दाग धब्बे, जगमगाए फिर। हवाएं सो रही हैं पर्वतों पर पाँव फैलाएं, जगा के इनको नीचे लाएं, पेड़ों में बसाए फिर। धमाके कच्ची नींदों में डरा देते हैं बच्चों को, धमाके कच्ची नींदों में डरा देते हैं बच्चों को, धमाके बंद करके लोरिया को गुनगुनाए फिर। वह जब से आई है यूं लग रहा है अपनी ये दुनिया, जो सदियों की अमानत है, जो हम सबकी विरासत है। पुरानी हो चुकी है इसमें अब थोड़ी मरम्मत की ज़रूरत है, पुरानी हो चुकी है इसमें अब थोड़ी मरम्मत की ज़रूरत है। धन्यवाद। बहुत सुंदर कृषिका। यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो, यशस्वी सूर्य अंबर चढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। विजय का रथ सुपथ पर बढ़ रहा है, तुमको सूचित हो। अवाचित पत्र मेरे जो नहीं खोले तलक तुमने, अवाचित पत्र मेरे जो नहीं खोले तलक तुमने, समूचा विश्व उनको पढ़ रहा है, तुम सूचित हो, समूचा विश्व उनको पढ़ रहा है, तुम सूचित हो। और मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी चाची डॉक्टर अनुराधा चाची से आग्रह करूंगी कि वे अपना गजल या अपने विचार प्रस्तुत करें। थैंक यू प्रज्ञा। आज मैं जो है आज मैं विलियम शेक्सपियर की एक सोनेट जो कि पोएम होती है 14 लाइन्स की, उसको पढ़ना चाहूँगी। स्वागत है। सोनेट नंबर 18। वैसे तो वो 154 सोनेट्स लिखे हैं और हम जो है सोनेट नंबर 18 पढ़ने जा रहे हैं जी। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे। शैल आई कंपेयर दी मतलब होता है तुझे हिंदी में, टू अ समर्स डे। शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling birds of May, and summer is the lease hath all too short a date. Sometimes too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complex dimmed, and every fair from fair sometime declines, by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade,
nor lose possession of that fair thou owest, nor shall death brag you wanderest in his shade, when in eternal lines to time thou growest, so long as men can breathe or eye can see, so long live this and this gives life to thee. तो इस पोएम में जो है 14 लाइन्स का पोएम था, जिसमें बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि विलियम शेक्सपियर इसको अपनी लेडी लव को एड्रेस करा है, और इसमें जो है वो बेसिकली उसको इमोर्टलाइज कर रहा है, उसकी ब्यूटी को, उसकी सुंदरता को जो है वो अमर कर रहा है अपने कविता के माध्यम से। जैसे लॉन्ग लाइफ दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी, मतलब जब तक मेरी कविता जीवित रहेगी तब तक तुम्हारी सुंदरता की चर्चा जो है वो जीवित रहेगी। थैंक यू। बहुत सुंदर चाची। चांद को इतना तो मालूम है कि तुम प्यासी है, चांद को इतना तो मालूम है कि तू प्यासी है, तो फिर उसके निकलने का इंतजार ना कर, तो फिर उसके निकलने का इंतजार ना कर। भूख गर जब्त से बाहर है तो कैसा रोजा, भूख गर जब्त से बाहर है तो कैसा रोजा। इन गवाहों की ज़रूरत पे मुझे प्यार ना कर, इन गवाहों की ज़रूरत पे मुझे प्यार ना कर। और इसी के साथ मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रत्यूष चौबे को आमंत्रित करूंगी कि जो अपना गजल या कविता जो भी है प्रस्तुत करें। धन्यवाद प्रज्ञा दीदी। धन्यवाद। आज मैं वशिष्ठ अनूप सर जो हिंदी विभाग के हेड हैं, विभागाध्यक्ष हैं, विभागाध्यक्ष, उनकी छन तेरी हंसी का उन्होंने एक पुस्तक रचित किया है जो वाणी प्रकाशन से छपी है। आज मैं उसी से एक गज़ल प्रस्तुत करूँगा। स्वागत है। खेलते मिट्टी में बच्चों की हंसी अच्छी लगी, खेलते मिट्टी में बच्चों की हंसी अच्छी लगी, गांव की बोली हवा की ताजगी अच्छी लगी। मोटी रोटी साग बथुआ का वह चटनी की महक, मोटी रोटी साग बथुआ का वह चटनी की महक, और ऊपर से वो अम्मी की खुशी अच्छी लगी, और ऊपर से वो अम्मी की खुशी अच्छी लगी। अप्सराओं की सभा में चहकती परियों के बीच, अप्सराओं के सभा में चहकते परियों के बीच, एक ऋतु कन्या सी तेरी सादगी अच्छी लगी, एक ऋतु कन्या सी तेरी सादगी अच्छी लगी। सभ्यता के इस पतन में नगनता की होड़ में, नगनता की होड़ में एक दुल्हन सी तेरी पोशीदगी अच्छी लगी, एक दुल्हन सी तेरी पोशीदगी अच्छी लगी। दिल ने धिक्कारा बहुत जब झुक के समझौता किया, दिल ने धिक्कारा बहुत जब झुक के समझौता किया। जुल्म से जब भी लड़ी तो जिंदगी अच्छी लगी, जुल्म से जब भी लड़ी तो जिंदगी अच्छी लगी। धन्यवाद। धन्यवाद प्रज्ञा दीदी। बहुत सुंदर प्रत्यूष। ये मेरे हाथ में जो फूल का गुलदस्ता है, ये मेरे हाथ में जो फूल का गुलदस्ता है, ये मेरे पाँवों के कांटों पे बहुत हंसता है, ये मेरे पाँवों के कांटों पे बहुत हंसता है। और इसी के साथ मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में अक्षर चौबे को आमंत्रित करूंगी जो अपना गजल प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा दीदी आपका। जी स्वागत है। आज बहुत दिन बाद मैं इस कार्यक्रम में आप सभी से मिलने का मौका मिला, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा आप सभी का, आपने मुझे बुलाया। जी जैसा कि आपको पता है कि मैं पिछले हफ्ते फैज़ अहमद फैज़ की एक चर्चित पुस्तक शाम सहर यारना से आप सभी को गज़ल आप सभी के समीप प्रस्तुत करता था। इसके अगली कड़ी में मैं आज फैज़ अहमद फैज़ जिनका गज़ल 1965 से 1971 के बीच में प्रकाशित हुई थी, शेरे वादिये सिना, जिसके लिप्यंतरण हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आप सभी को बताना चाहूँगा कि ये राजकमल से प्रकाशित हुई थी पुस्तक।
सिपाही का मसीहा मैं आज शीर्षक रहेगा मेरा, जो कि नज्म उन्होंने लिखा था अक्टूबर 1965 में लिखा था। तो आप सभी को अगर जो ये नज्म अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा, और कमेंट में अपना इस वीडियो से आप क्या सीखते हैं ज़रूर बताइएगा। उठो अब मिट्टी से उठो, जागो मेरे लाल, अब जागो मेरे लाल, तुम्हारी सेज सजावन कारण, देखो आई रैन अधियारन, नीले साल 2 साले लेकर, जिनमें इन दुखियन अखियन ने ढेर किए हैं इतने मोती जिनकी ज्योति, दान से तुम्हारा जगमग लगा नाम चमकने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर अक्षर। अजब है कायदा दुनिया ए इश्क का मौला, अजब है कायदा दुनिया ए इश्क का मौला, फूल मुरझाए तब उस पर निखार आता है, फूल मुरझाए तब उस पर निखार आता है। अजीब बात है तबीयत खराब है जब से, अजीब बात है तबीयत खराब है जब से, मुझको तुम पे कुछ ज़्यादा प्यार आता है, मुझको तुम पे कुछ ज़्यादा प्यार आता है। इसी के साथ मैं अपनी कविता आप लोगों के समक्ष सुनाना चाहूँगी। मैं आज कमायनी से, जयशंकर प्रसाद कृत कमायनी से अपना चिंता सर्ग से कुछ पंक्तियाँ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूँगी। आप सुने। हिमगिरी की उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भींगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। हिमगिरी के उतुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छा, एक पुरुष भींगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन, एक तत्व की ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवता सी शिला चरण से टकराता फिरता पवमान। तरुण तपस्वी सा वह बैठा साधन करता सुर शमशान, नीचे प्रलय सिंधु लहरों का होता था सकरुण अवसान। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदारू 2-4 खड़े हुए, हिम धवल जैसे पत्थर बनकर ठिठुरे रहे अड़े। अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, अवयव की दृढ़ मांसपेशियां, ऊर्जस्वित था वीर्य अपार, स्फीत सिराए स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार, स्फीत सिराए स्वस्थ रक्त का होता था जिनमें संचार। चिंता कातर बदन हो रहा पौरुष जिसमें ओतप्रोत, उधर उपेक्षामय यौवन का बहता भीतर मधुमय स्रोत। बंदी महावट से नौका थी सूखे में अब पड़ी रही, उतर चला था वह जल पलावन और निकलने लगी मही। निकल रही थी मर्म वेदना करुणा बिकल कहानी सी, वहाँ अकेली प्रकृति सुन रही हंसती सी पहचानी सी। ओ चिंता की पहली रेखा अरि विश्वन की ब्याली, ज्वालामुखी स्फोट के भीषण प्रथम कंप सी मतवाली। हे अभाव की चपल बालिके रीलला
घाट की खल लेखा, हरी भरी सी दौड़ धूप वो, जल माया की चल रेखा, जल माया की चल रेखा। इसके आगे की कड़ी मैं कल के प्रकरण में सुनाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद और आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप सभी दर्शकों से मेरा तहे दिल से या कहे हृदय से या करबद्ध प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। इसके बाद मैं अक्षर चौबे से आग्रह करूंगी कि वे इस कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे धन्यवाद ज्ञापन के लिए बुलाया। मैं फिर से आप सभी के समीप एक गज़ल प्रस्तुत कर देता हूँ। जिंदा जिंदा शेरे अनल हक, महफिल कुतुल कुतुल में, खूने तमन्ना दरिया 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 एस की लहर, दामन दामन रूत फूलों की, आंचल आंचल अशकों की, करिया करिया जश्न बपा है, मातम मातम शहर बशहर। ये कराची में फैज़ अहमद फैज़ जी ने लिखा था 1965 में। इसी के साथ मैं सर्वप्रथम पहले आपने प्रज्ञा दीदी को संचालन कर रही थी, उनको धन्यवाद ज्ञापन दूंगा कि बहुत सुंदर इस कार्यक्रम को आप 2-3 दिन से प्रस्तुत कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अनुराधा चाची से भी उनको धन्यवाद दूंगा कि वो अपना गज़ल, कविता और अपने मन की बात प्रस्तुत किया इस मंच के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं प्रतीश को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने वशिष्ठ अनूप सर की गज़ल प्रस्तुत की। और इसी के साथ मैं कृषिका दीदी को भी धन्यवाद दूंगा कि वो अपना गज़ल प्रस्तुत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इस मंच पे आप आएँ और अपना समय व्यतीत किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप सभी से अनुरोध है कि इस आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।